Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज एक बहुत ही खास रीडिंग में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपका रिश्ता सच्चा है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस रिश्ते की कुछ कड़वी सच्चाई भी है जो आप समझ नहीं पाते हैं। तो आज वही एनर्जी मैं आपके सामने पिक करने वाली हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। एनर्जी जो भी आएगी वही बताऊंगी। बातें कड़वी ज़रूर होंगी पर सच्ची होंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। रिटेलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को बिल्कुल ग्रास्प ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें सच्चाई से भागने की आदत होती है। आपको सच्चाई से भागना है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आज यहाँ पर जितनी भी बात होने वाली है वो सच्ची बातें ही होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है UADY SKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQ LBEJ NTXRF। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए देखते हैं कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज़ योर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज़ योर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड सबसे कम है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आज की रीडिंग जो है, जो मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि आपके रिश्ते की जो भी सच्चाई है आपको बता दी गई है एंड आप अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये क्रूड एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ उन लोगों को समझने दीजिए जो अपने रिश्ते में फंस कर रह गए हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके इस रिश्ते के अंदर एक टावर मूवमेंट की स्टेट है। आपका ये जो रिश्ता है ये बिखर रहा है। आपने जो कुछ भी ड्रीम्स अपने पार्टनर के साथ देखे हैं वो शैटर हो रहे हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, ठीक है। और इतनी बुरी तरह से शैटर हो रहे हैं कि आपने अपना कहीं ना कहीं व्यक्तित्व ही खो दिया है, अपना अस्तित्व खो दिया है आपने, क्योंकि आपको ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब इसमें किसी कार्मिक की इंटरफेरेंस हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एक विलन बन गए हैं।
क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने आपको सपने दिखाए और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये आपका थॉट प्रोसेस है इस रिश्ते को लेकर, एंड ये एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में हो भी रहा है। ठीक है, लेकिन कार्मिक की इंटरवेंशन हुई है आपके रिलेशनशिप में, तभी ये जो अपने आपके सपनों का महल था ये बिखर गया। जो भी किला आपने खड़ा किया था वो बिखर गया, और वो बिखर रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि बिखर चुका है ना। ये द थिंग्स आर स्प्लिटिंग आउट, अभी कंप्लीटली चीज़ें स्प्लिट आउट हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। अब इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, आपका ये जो रिलेशनशिप है ये इम्बैलेंस में चला गया। लेकिन जस्टिस का कार्ड सिर्फ आपके साथ अन्याय को डिपिक्ट नहीं करता है, इस रिश्ते में कार्मिक सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट को भी डिपिक्ट करता है। कुछ कर्मा पास्ट बर्थ में आपने किए, आपके पार्टनर ने किए और आप भूल गए। कर्म करके आप भूल गए, लेकिन कर्म तो आपका पता नहीं भूलता है ना। तो वो कर्मा आपको यहाँ पर हिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ की मजबूरी नहीं है, बल्कि ये वो काम है जो पूरा करना है आपको। इस कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना है, इसे अपना दुर्भाग्य मत समझिए। आप यहाँ पर कार्मिक्स को न्यूट्रलाइज करने ही आए हैं, आप कर्म भूमि में हैं। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ कार्मिक्स को कोसते जाते हैं कि हाँ इस थर्ड पार्टी ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, लेकिन सृष्टि का एक नियम है और वो नियम ये है कि बैलेंस। ठीक है, आपने पिछले बर्थ में या फिर आपके पार्टनर ने पिछले बर्थ में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट किया था। ठीक है, जिसकी वजह से आज आप लगभग उसी सिचुएशन में दोबारा आ चुके हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते में कार्मिक्स एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन कार्मिक्स को इस तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, सिचुएशन को सरेंडर करके अवॉइड नहीं किया जा सकता। इस बात को आप समझिए। ठीक है, जब आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है, इनर वर्क से आपकी कार्मिक सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है। इनर वर्क आपको स्ट्रेंथ देता है, समझ देता है, विजडम देता है, ताकि आप अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से जान पाए और समझ पाए। ठीक है, इनर वर्क से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैम हम इनर वर्क कर रहे हैं, उससे हमारी कार्मिक सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कर्मा से ही न्यूट्रलाइज होता है। तो यहाँ पर आपके साथ जो इस बर्थ में इनजस्टिस हुआ है इस रिश्ते के रूप में, वहाँ पर आप जस्टिस तभी हासिल कर सकते हैं जब कार्मिक सिचुएशन न्यूट्रलाइज होगी। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर है जो आपके पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है। आज के टाइम पर आपको आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ रहे हैं। आप ये महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। और अगर यही चीज़ आपके पार्टनर के परसेप्शन से कहूँ तो वहाँ उन्हें भी यही लगता है। उन्हें ऐसा लगता है आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप उनकी सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और आप उनको हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। आज के टाइम पर आप उनके दुखों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तक सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे आप और आपके पार्टनर तब तक तो ठीक है। अगर आप में से कोई भी सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट कर रहा है तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता मिलना आपको बंद हो जाएगा। सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना, अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना, वहाँ तक तो ठीक है। अगर आप ये सोचें कि हाँ आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, उसे उसका कर्मा मिलना चाहिए, ठीक है, वो सारी अगर सिचुएशन आ रही है, दैट इज़ अ सेल्फिश सिचुएशन, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि ये कर्मा इस बर्थ का है कि पास्ट बर्थ का है। तो इसलिए गलत जब भी आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप गलत स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको तभी रोकती हूँ। ठीक है, आप अपना गलत कर्मा क्रिएट मत कीजिए। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहना सही है, लेकिन सेल्फिश एनर्जीज में रहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जब से आपकी ज़िंदगी से वो दूर हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर अकेले हैं। आपको अपनी सिचुएशन को समझने में आपका इनर वर्क हेल्प कर रहा होगा, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं।
जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको गाइडेंस भी प्रॉपर मिलने के बावजूद भी आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते होंगे। मेरे पास आते हैं कुछ ऐसे लोग जो ये बात कहते हैं, मैम छोड़िए आप कर्मा, छोड़िए आप थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप बस हमारे पार्टनर से हमारी बात करवा दीजिए। ऐसा थोड़ा सा कुछ नहीं होता है। जैसे मैम थोड़ी सी हीलिंग कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना होता है, चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पर आपके पार्टनर जो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसमें आपका जो प्यार है ना, उसे समझ पा रहे हैं। जब तक आप उनके साथ थे तब तक वो इस प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, वो इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि चलो ठीक है आप उनके साथ हैं, इट्स गुड। लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग की स्टेट इस टर्म्स में आ रही है कि वो आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास की सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं। ठीक है, आपकी अवेकनिंग होनी भी ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ये मसला नहीं सुलझेगा। इस बात को आपको भी समझना होगा। अकेलापन जो आपको मिला है ना, इसमें आपको वक्त का सही उपयोग करना है, ना कि वक्त को वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी आपको। इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज की है, एक नई डायरेक्शन की ओर वो बढ़े हैं, और वो एक टाइम फ्रेम, एक टाइम साइकिल आपके लिए ऐसा चला जब आप अपने कंफर्टेबल जोन में थे अपने पार्टनर के साथ, जब आपको ये लग रहा था कि आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपने अपने जीवन में अब सब कुछ हासिल कर लिया है, और जो छोटी मोटी चीज़ें आप दोनों के बीच में थी, आप उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक ऐसा तूफान आया जिसने आपके सपनों के महल को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, बिखर गया। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज की है, वो इस रिलेशनशिप का फैक्ट है। और उस फैक्ट को समझिए, उस फैक्ट को एनालाइज कीजिए। उस फैक्ट को जितना ज़्यादा अपनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपके पार्टनर ने जो आपसे ये डायरेक्शन चेंज की है, ये आपके पार्टनर ने आपको धोखा देते हुए नहीं की है। कुछ चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो गई हैं, मतलब एक कार्मिक की फॉर्म में आपके पुराने कर्मास या आपके पार्टनर के पुराने कर्मास, और आप अपने पार्टनर से इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर से अलग हैं, आपके पार्टनर को अपने कर्मास न्यूट्रलाइज करने हैं और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें अपने कर्मों की सज़ा इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर मिलेगी, और आपकी सज़ा ये होगी, या ये इस तरह से आप न्यूट्रलाइज करेंगे। एक तो थोड़ा आपका विजडम इंक्रीज होगा, आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, पुरानी जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको ब्रेक करके आप आगे बढ़ेंगे, और यही हो रहा है इस रिलेशनशिप में। आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर को चेज करने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर उतना ही दूर आपसे होते चले जाते हैं, और आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये सच में ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया, जिसे मेरी छोटी सी तकलीफ से इतनी तकलीफ होती थी कि वो पर्सन सामने से रो देता था। आज के टाइम पर उस पर्सन को मेरी तकलीफ नज़र ही नहीं आ रही है। ये चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है, वो अंडरस्टैंडिंग शब्दों से नहीं आएगी, एनर्जी के समझने से आएगी। आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए, आप उन्हें समझा देंगे तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। आपके पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर अपना जो एफर्ट, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने आपको और अपने कार्मिक्स को ट्रिगर किया है, और जिसकी वजह से एक साइकिल आप दोनों के बीच में इस तरह का क्रिएट हुआ है। तो बातों से तो ये चीज़ें नहीं सुलझने वाली हैं, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात ये है, आपकी भी प्राइम जो सबसे बड़ी इच्छा है वो यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। आपने अगर अपने इमोशंस को किसी के साथ जिया है तो वो आपके पार्टनर ही हैं, और यही चीज़ आपके पार्टनर भी एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ,
आज चाहे वो आपसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं क्योंकि उन्होंने भी वो इमोशंस आपके साथ दिल से ही जिए हैं। क्योंकि जब वो आपके साथ थे तो वो अपनी एनर्जीज में थे और अपनी एनर्जीज में वो पूरे तरीके से आपकी तरफ को डिवोटेड थे। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आप उनकी तरह चेंज होकर, गुस्से वाले होकर, डोमिनेटिंग होकर, ये सोचकर कि हाँ मुझे क्या लेना देना है इस रिलेशनशिप में, अगर मेरे पार्टनर को ही नहीं पड़ी है तो आप इस रिश्ते को हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये सिचुएशन इस तरह की लग रही है कि आप चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज़ से अपनी आंखों पर जो आपका पर्दा पड़ा हुआ है उसे उठा लीजिए। ऐसा नहीं होगा, 100% है, ऐसा नहीं होगा। आपके जो पर्सन है वो भी आपको लेकर अपने अंदर इमोशंस रखते हैं। हालात, सिचुएशन, थर्ड पार्टी एनर्जी, कार्मिक्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं कि वो अपने इन इमोशंस को अब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो इमोशंस कहीं ना कहीं उनके अंदर दब गए हैं, तो उसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। एंड वन मोर थिंग, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये रिलेशनशिप आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस याद करवा रहा है जिन एक्सपीरियंसेस से आप गुजर कर आए हैं। ठीक है, आपको पता है, आपके अंदर उस चीज़ की क्षमता है कि आपको इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। इस सिचुएशन में आप पहले भी थे, पास्ट बर्थ में होंगे आप, लेकिन इस सिचुएशन में आप पहले थे। तो उन लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए जो आपको इस रिलेशनशिप के प्रति सिर्फ नकारात्मकता भर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ नहीं हो सकता है, जिन्हें ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए फिट नहीं हैं। उन लोगों से आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे फैसले लेने आपके लिए अति आवश्यक हैं जिन फैसलों के बाद आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे बदलाव आए, जिससे कार्मिक सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो। ठीक है, और ये चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक जो भेड़ है वो बहुत सारे शेर के बीच में आकर फंस गई है, वो सिचुएशन है आपके पार्टनर की। कार्मिक एक नहीं है, एक पर्सन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी कार्मिक्स ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ लीजिए, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा सा कम कर दीजिए, बिकॉज इस टाइम पर तो आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको इतनी सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, क्या आप पूरे तरीके से गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं? आपके पार्टनर को जब कुछ समझाया ही नहीं जा रहा है, उन्हें कुछ चीज़ें पता ही नहीं लग रही हैं, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप तो खुद देख के समझ के, आपको ही क्यों टैरो रीडिंग्स की तरफ को डायरेक्ट किया गया, आपको ही क्यों एस्ट्रोलॉजी की तरफ को डायरेक्ट किया गया? बिकॉज मैंने कहा ना, आप इन सिचुएशंस को जी कर आए हैं। दिस इज योर विजडम। इस विजडम को पहचानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपनी तरफ से कर्मा करके चीज़ों को न्यूट्रलाइज कीजिए। ईश्वर आपके कर्मा का फल आपको देगा। आपको अच्छे कर्मा से इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना है। अब अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें प्लेट में तो आपको सर्व नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। डिवाइन के सामने सरेंडर करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब आपको डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं तो उस रास्ते में आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइन से ये क्वेश्चन पूछें कि यही रास्ता मेरे लिए क्यों। ठीक है, तो डिवाइन के सामने अपनी प्रॉब्लम को सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डिवाइन जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें किसी माध्यम से, बार बार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो ना करें और सिर्फ ये चमत्कार की उम्मीद करें। ऐसा नहीं होता। ठीक है, भूख लगी है तो खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा ना। खाना कैसे आएगा आप तक, उसका रास्ता बनाया जाता है। अपने आप आपकी प्लेट पड़ी है और उसके अंदर खाना प्रकट हो जाएगा, ये तो माइथोलॉजिकल कुछ नाटक आते थे पहले, उनमें हुआ करता था, और वो भी जस्ट एडिटिंग थी। ठीक है, इट इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी में जीना सीखिए।
डिवाइन के सामने सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि हे ईश्वर, हमें रास्ता दिखाइए, हमें इस मुश्किल से निकलने का रास्ता बताइए। इसको कहते हैं सरेंडरिंग एनर्जीज। और जो लोग सच में इसी तरीके से सरेंडर करते हैं, डेफिनेटली उन्हें रास्ता मिलता भी है और वो उस रास्ते पर चलते भी हैं। जो लोग इस तरह से सरेंडर करते हैं कि ईश्वर आपकी मर्जी है, आपको ये रिलेशनशिप हमें देना है या नहीं देना है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन होती है। जब आप ही श्योर नहीं हैं तो ईश्वर क्या करेंगे आपको उस चीज़ के लिए। ठीक है, सो आइए अब हम इस रिश्ते की और एनर्जीज देख लेते हैं। कैसा साइकिल है इस रिलेशनशिप का, क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं इस रिश्ते की, आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। पहला कार्ड है हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज योर हायर सेल्फ। यही मैंने कहा है आपको, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। हैप्पी सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। प्रेजेंट पावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्कवरी का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए इस रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। ये बिना किसी कारण के नहीं हो रहा है, और जो इसमें कारण है वो बहुत डीप है। उन्हें बेसिकली डीप एनर्जीज में जाकर ही आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, इस रिलेशनशिप में आपका साथ आपके पार्टनर के साथ लिखा हुआ है, उस चीज़ की इंटेंशन भी आपके अंदर होनी चाहिए कि हम अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। आप प्रोबेबिलिटीज़ में रहते हैं, अगर हमारे पार्टनर ठीक होकर हमारे पास आ गए तो ठीक है, हम उन्हें अपना लेंगे, नहीं तो नहीं। शिद्दत चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए, शिद्दत लेकर आइए अंदर से। और अब ये मत कहिएगा कि मैम हमें ही क्यों ये शिद्दत लेकर आनी है, हमें ही क्यों ये रिश्ता निभाना है, क्योंकि यहाँ पर जो खेल रचा गया है उसके पीछे का पर्दा अभी पूरे तरीके से उठा नहीं है। उठेगा, अभी उठा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। इनर वर्क जो कहा जाता है कि आप कीजिए, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जो आपके अंदर दुविधाएं चल रही हैं ना, उन दुविधाओं से आप बाहर निकल सकें। तो अपने हायर सेल्फ की आवाज़ आपको सुनने की ज़रूरत है। जिस दिन आपको आपकी हायर सेल्फ की गाइडेंस समझ आ गई, उस दिन इस रिश्ते में आप हैप्पीली सक्सेस एनर्जीज की तरफ को बढ़ पाएंगे। सक्सेसफुल एनर्जीज की ओर आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेंगे, और क्लियरली सुनेंगे, विदाउट इल्यूजन। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपनी इंटेंशन ये रखेंगे कि मुझे इस रिश्ते को जीना है। दूसरा, अपनी इल्यूजन की एनर्जीज को साइड करेंगे। तीसरा, तब आप प्रेजेंट की एनर्जीज को समझना शुरू करेंगे। प्रेजेंट की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है इसमें जीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से अभी कई लोग ऐसे हैं जो मुझे ये बात कहेंगे, मैम आप हमें बातें तो कह रही हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे पार्टनर ने पास्ट में हमारे साथ क्या किया है। पास्ट था, भूल जाइए, मुश्किल है, करना पड़ेगा। अगर रिश्ता चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। अगर रिश्ता नहीं चाहते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो प्रॉबेबिलिटीज़ के सारे जितना मर्जी टाइम वेस्ट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए आपको ये चीज़ डिस्कवर करने की ज़रूरत है कि आखिर इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ। कार्मिक्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन इन कार्मिक्स ने इस चीज़ को ट्रिगर कैसे किया, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन ये चीज़ समझ जाएंगे, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। मतलब ब्लॉकेज समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन तक अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है,
और अगर ब्लॉकेज को जानना चाहते हैं, हर किसी के लिए जो जनरल एनर्जीज हैं वो 100% मैच नहीं करती हैं, बहुत हद तक मैच करते हैं, 95% तक मैच करते होंगे। वो जो 5% की एनर्जी है ना, उसमें डिफरेंस इस वजह से आता है क्योंकि हर रिश्ते की अपनी अपनी इंडिविजुअल ब्लॉकेजेस हैं। जब आप उन ब्लॉकेजेस को समझ लेते हैं ना, तो रिश्ते पर काम करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो जिस तरीके की आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकल कर आई है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इस रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ डिस्कवर करनी चाहिए कि क्यों आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। ब्लॉकेजेस को बारीकी से जानने की कोशिश कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। 2 कार्ड्स पहले निकल कर आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। ओके, सो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी निकल कर आए हैं, आइए देख लेते हैं। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 2 कार्ड्स मैं और पिक करना चाहूँगी। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज़ योर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज़ योर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। देखिए, इमोशंस की दोनों साइड पर कोई कमी नहीं है। आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपने इमोशंस अपने पार्टनर से छुपाते हैं, आपके पार्टनर भी अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। उनके पास चॉइस नहीं है,
ठीक है। ये छुपाने का मतलब ये नहीं है कि वो अब जानबूझकर आपके सामने अपने इमोशंस नहीं रख रहे हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस को सप्रेस किया गया है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने इमोशंस को इसी तरीके से बाहर निकालते रहेंगे तो आप कमज़ोर दिखेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ऐसी चीज़ें आप महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। प्यार आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा है। इस रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी लोगों को ये बात कह दीजिए कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप आज भी यहीं पर स्टक हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में प्यार की कोई भी कमी नहीं है। इस रिश्ते की एक सच्ची बात ये है जो कि कड़वी है, वो ये है कि ना तो अब आपके पार्टनर को आपके ऊपर यकीन है, ना आपको आपके पार्टनर के ऊपर यकीन है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बैरियर्स बहुत ज़्यादा खड़े हो चुके हैं। मानते हैं ना इस बात को कि अब आप अपने पार्टनर पे उस तरीके का ट्रस्ट नहीं करते हैं। प्यार होना अलग बात है, प्यार आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सामने से आके आपको कोई अपनी सिचुएशन भी बताए, तब भी आप उस चीज़ के ऊपर उस तरह का ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने अपने अराउंड कुछ शील्ड्स खड़ी कर ली हैं, उन बैरियर्स को आप लोअर नहीं करना चाहते हैं। ये जो बैरियर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा जो क्रिएट हो चुके हैं वो आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से ही हुए हैं। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन है, आप अब इमोशंस पर उस तरीके का यकीन नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन बैरियर्स को पार करके आपके पास जाना, दिस विल बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर हिम, या आपके पार्टनर के लिए, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इन बैरियर्स को कैसे डाउन करना है। आपके सवालों के जवाब नहीं है उनके पास। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पर आपका दिल कहता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, दूसरे टाइम पर भी आपका ही दिल ये बात कहता है कि नहीं नहीं, वो आपको धोखा नहीं दे सकते। यहाँ दिल और दिमाग की कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर दिल में ही दो तरह के विचार उत्पन्न होते हैं आपके, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर दो सिचुएशन से जूझ रहे हैं, दो सिचुएशंस हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोनों सिचुएशंस को हैंडल कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो दूर खड़े सिर्फ सिचुएशंस को देख रहे हैं, प्रॉबिलिटीज़ को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है आपके पार्टनर को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपके पार्टनर दो सिचुएशंस में खुद ट्रैप नहीं हुए हैं, ठीक है। कोई और पर्सन भी है जिसने आपके पार्टनर को इस दो सिचुएशन में आकर फंसाया है। घर का कोई पर्सन हो सकता है, बाहर का कोई पर्सन हो सकता है। आपके केस के अंदर जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, और आपके पार्टनर के ऊपर उस तरह की थर्ड पार्टी एनर्जी का इफ़ेक्ट भी देखा जा सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जीज उनके अपने कंट्रोल में बहुत कम है। आपके पार्टनर को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ पाए। आपके पार्टनर सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गए हैं, ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो रही है, लेकिन सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं कि लाइफ में करना है तो करना क्या है, यही चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि मैम बच्चे तो नहीं हैं हमारे पार्टनर, उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि किस चीज़ में उनकी भलाई है और किस चीज़ में नहीं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हालात क्रिएट हुए हैं वो ये हुए हैं कि आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिया है। आपके पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में जाकर फंस गए हैं, और ये जो कार्मिक है ना, ये सिर्फ आपके पार्टनर के नहीं, ये आपके कार्मिक है। बेसिकली ये आपके कार्मिक्स हैं। आपके पार्टनर ने आपको वो ट्रिगर दिया कि आप इन कार्मिक्स को फेस कर पाए। और आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैम हमारा क्या लेना देना है, हमारा क्या लेना देना है इन लोगों से जिनके साथ जाकर हमारे पर्सन एसोसिएट हो गए हैं। ये थर्ड पार्टी इतनी ख़राब थी, हमारे पार्टनर को क्या इतनी अकल नहीं है कि वो इंसान को पहचान सके। मैं आपके सभी क्वेश्चन से एग्री करती हूँ, लेकिन एक बात ये भी तो आप जानते हैं ना कि आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं, फिर भी वो एक ऐसी सिचुएशन में जाकर फंस गए जहाँ से निकल पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। अब ये कर्मों का खेल है।
अब ये जो कर्मों का खेल यहाँ पर रचा गया है, ये आपके पार्टनर के लिए नहीं रचा गया है, ये आपके लिए रचा गया है। इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप में गाइडेंस मिलती है। सिर्फ आपको ही ये चीज़ कही जाती है कि आप अपने रिश्ते पर काम कीजिए, आप अपने पार्टनर की एनर्जीज पर काम कीजिए। उसका रीज़न ही ये है कि आपके पार्टनर ने अपनी भूमिका निभा ली है, आपको वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ पर आपके कार्मिक्स हैं। उसके आगे जैसे भी चलना है वो आपको चलना है, आपके पार्टनर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट करें, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जो रास्ता है वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ आगे बढ़ता है। अगर वो इफ्स एंड बट्स में आप एक सरेंडरिंग मोड हासिल कर लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप इस रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ देंगे, तो जब आपने पास्ट लाइफ कर्म किए या फिर इस लाइफ में ही कुछ कर्मास क्रिएट किए, तो क्या तब आपने अपने कर्मास क्रिएट करने से पहले डिवाइन को सरेंडर किया था? अब आज भी जो कर्म करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी को गालियाँ निकाल कर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि गालियाँ निकालना कोई कर्म नहीं होता है, कार्मिक्स क्रिएट नहीं होते हैं? चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कार्मिक्स तो क्रिएट होते ही हैं। अब आपके कर्म आपके सामने आकर खड़े हैं तो आप भाग रहे हैं, क्यों? अब क्यों नहीं फेस करते हैं आप इन कर्मास को? जब आपने किए तब आप भूल गए, तब आपको लगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ कर्मास के साथ नहीं, जो इसी लाइफ के कर्मास के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आपकी लाइफ का कोई ऐसा कर्मा क्रिएट हो गया जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे थे, आपने अपनी लाइफ में उससे पहले कुछ ऐसा किया था जिसका फल आपको इसी बर्थ में भोगना पड़ेगा, वो चीज़ है। और आप यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के कर्मा की बात करते हैं। ये थर्ड पार्टी तो अपना नया कर्मा तब क्रिएट करेगी ना जब आप पुराना कर्मा न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पर उस तरह की एनर्जी तो कुछ नज़र आ नहीं रही है, आप तो चीज़ों से भाग रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आज की एनर्जी जो होगी वो होगी तो सच्ची, लेकिन कड़वी बहुत होगी। अपनाना चाहते हैं अपना लीजिए, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर नहीं अपनाना चाहते हैं तो लगे रहिए, टैरो रीडिंग्स तो नई से नई आती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनते जाइएगा। बिकॉज एनर्जीज तो चेंज होती हैं, लेकिन आपको बार बार उसी साइकिल के अंदर चर्न करके वहीं पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देती हैं। उसके बाद आप ये सोचते हैं मैम पहले भी तो इसी तरीके की एनर्जीज थी। कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में ये बात कहते हैं मैम जो आप एनर्जी पिक कर रही हैं वो एनर्जीज हमने गो थ्रू की है। भाई की है आपने वो एनर्जीज गो थ्रू, लेकिन दोबारा से वो साइकिल घूम के आपको वहीं पर लाकर उस साइकिल ने खड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये साइकिल तो इसी तरीके से चलता है, इसमें एग्जिट करना होता है। एग्जिट कैसे करेंगे? अगर एक चीज़ बहुत साइक्लिक ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है, जैसे कि एक लट्टू होता था ना, उसके ऊपर धागा लपेट के उसको ऐसे छोड़ते थे ना नीचे, तभी वो घूमता था। या फिर हम अपने एक पत्थर बांधते हैं, थ्रेड के साथ हम पत्थर को बांध के उसको घुमाना शुरू करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं। जब उसकी स्पीड कम होती है तब तो वो साइकिल से बाहर नहीं जाता है, एक पॉइंट के बाद वो बाहर चला जाता है। एक पॉइंट के बाद या तो वो थ्रेड टूट जाता है या वो पत्थर बाहर गिर जाता है, मतलब वो साइकिल खत्म हो गया। मैं आपको उस तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो बार बार वही रिपीट करते जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक ही सिचुएशन पर घूमते जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी लगता है चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो वो चीज़ें इसी वजह से अप्स एंड डाउन्स आप फेस करते हैं, क्योंकि आपको बार बार मौके दिए जाते हैं। ठीक है, मौक़ों को संभालना है कि नहीं वो तो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो किसी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, अगर रातों को नींद आपको नहीं आती है तो आपके पार्टनर को भी नहीं आती है। आप जिस तरीके से वर्स्ट सिनेरियो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर भी उसी तरीके की एनर्जी में है। उन्हें भी ये लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, जिस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं उसमें ये रिलेशनशिप स्वाभाविक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप रात को सो नहीं पाते हैं बिकॉज जब भी आप सोने लगते हैं जो सबसे ज़्यादा विचार आपके मन में होते हैं वो आपके पार्टनर को लेकर ही होते हैं, और वो विचार आपको सोने नहीं देते हैं। एंड सिमिलरली विद योर पार्टनर ऑल्सो, उन्हें भी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने का टाइम रात के टाइम पर ही मिलता है। आपके पार्टनर रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको खोने का। आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गम की सिचुएशन में है।
अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखेंगे कि मैम वो फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बाहर जा रहे हैं। भाई वो फिज़िकल वर्ल्ड है। फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसे संभालना पड़ता है, और आपके पार्टनर अगर वो भी सिचुएशन को नहीं संभालेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? ठीक है। और जब भी आपको आपके पार्टनर की पिक्चर नज़र आती है ना इस थर्ड पार्टी के साथ, तब आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि वो टाइम होता है आपके ट्रिगर का, और ये जो ट्रिगर है वो आपको मिलना ज़रूरी है ताकि आप अपने इस कर्मा को पहचान सकें, आप इस कार्मिक को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को बचा लेना चाहिए। ठीक है। आप जितना मर्जी हार्ड होते हैं लेकिन फिर आपको रास्ता नहीं मिलता है। आप गाइडेंस जो होती है ना उसको अवॉइड करके किसी और गाइडेंस की तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव आप भी हैं इस रिश्ते के लिए और आपके पार्टनर भी हैं। दोनों के अंदर इस रिश्ते को लेकर जो जज्बा है वो बहुत ही गहरा जज्बा है, मतलब इंटेंसली आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। ना आप इस रिश्ते को खोना चाहते हैं ना आपके पार्टनर इस रिश्ते को खोना चाहते हैं। ये सच्चाई है इस रिश्ते की। आप जितना मर्जी डिनाई कर लीजिए, आप जितना मर्जी मुझे ये चीज़ कह लीजिए कि मैम हमारे पार्टनर हमसे प्यार नहीं करते, हम उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, यहाँ पर मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगी। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बहुत शार्पली नज़र आ रही हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा ये चीज़ वहाँ से भी हो रही है। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बदलाव चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए कोई अहम फैसला बनाएं क्योंकि उन्हें आपकी विजडम पर पूरा यकीन है। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमें भी तो उनकी समझदारी पर यकीन है। बिल्कुल, बेशक आपको यकीन हो, लेकिन इस टाइम पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं हैं। अगर होते तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते ही ना। आप भी तो जानते हैं अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर के अंदर इतनी विजडम तो है कि वो अपनी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस को खुद से संभाल पाएँ। लेकिन अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। उस कारण को जानने की कोशिश कीजिए, रिश्ते की ब्लॉकेज को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ कॉल करते ही, जैसे उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, उसके बाद जैसे ही मैं फ़ोन उठाती हूँ या फ़ोन करती हूँ उन्हें, तो सामने से यही चीज़ आती है, मैम बस एक बार ना हमारे पार्टनर से बात हो जाए, मैम बस एक बार वो हमारे कांटेक्ट में आ जाए। भाई उनके साथ कांटेक्ट में आकर आप क्या करेंगे जब आपके पार्टनर की एनर्जी से स्टेबल नहीं होंगी? जब तक कार्मिक्स न्यूट्रलाइज नहीं होंगे इस रिलेशनशिप में, तब तक आपके पार्टनर की एनर्जी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। यहाँ पर काम आपको अपने पार्टनर के ऊपर नहीं करना है, यहाँ पर काम आपको अपने कार्मिक्स को न्यूट्रलाइज करने का करना है। ठीक है। आपके पार्टनर तो आपके ही हैं, आपके पार्टनर तो आपके लिए ही बने हैं, लेकिन जिस तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी तो सोचिए। मैं बहुत हैरान होती हूँ, कई लोग आते हैं मेरे पास, वो हीलिंग को एक मैजिक समझते हैं। दिस इज़ नॉट अ मैजिक। ठीक है। एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, हीलिंग कोई चमत्कार नहीं है। मैं कोई स्पेल कास्टिंग नहीं करती हूँ। ठीक है। जो हीलिंग का मतलब होता है वो इतना होता है कि आपके पार्टनर उनकी अपनी एनर्जीज में आ जाए। आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज में रहते हुए ही आपसे प्यार किया है, तो वो अपनी एनर्जीज में आ जाएं और आपके साथ उसी एनर्जी के थ्रू बॉन्ड क्रिएट करें, जो कि एक चीज़ परमानेंट होती है। अगर और कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आपको परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। ये चीज़ मैं इस एनर्जी को देखकर एक बात कह सकती हूँ, ये बहुत क्रूड एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर लिया है या कर रहे हैं। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। बाकियों को जो चीज़ मैं समझा रही हूँ प्लीज़ उन्हें समझने दीजिए। पर्सनली कमेंट मैसेजेस कर करके आप ये मत पूछिएगा मैम हमारे लिए है एनर्जी, नहीं। जब आपके लिए एनर्जी निकल कर आती है तो आपके लिए बताती हूँ मैं।
ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ना तो आप अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए लम्हों को भूल पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर उन लम्हों को भूल पा रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपको सेफ सिक्योर एक रिलेशनशिप देना चाहते हैं। अब आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा। उसका रीज़न भी ये है कि इतना ज़्यादा एनर्जी गैप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि आप अपने पार्टनर को तब समझते थे जब वो अपनी एनर्जीज में थे। जब आपके पार्टनर की एनर्जीज ही चेंज कर दी गई हैं, इस वजह से आपको उनकी ना तो वाइब्रेशंस फील होती हैं, ना उनकी वाइब्रेशंस को डिकोड करना आपको आता है। इस वजह से आपके मन में ये शंका रहती है कि क्या हमारे पार्टनर हमसे प्यार भी करते हैं या उन्होंने हमारे साथ सिर्फ मजाक किया, हमारी ज़िंदगी के साथ मजाक किया। नहीं, आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया। उन्होंने किसी भी तरीके से आपको बर्बाद करने की कोई कोशिश नहीं की है। आप जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना, इन इल्ज़ामों को लगाना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो ऐसी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स की तरफ को सेंड करते हैं, तो वही वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आती है। ठीक है। तो कई बार तो हम अपने दुखों के कारण खुद ही बन जाते हैं। इस बात का ध्यान भी रखा कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में एक पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है? प्रैक्टिकली अगर आप इस रिलेशनशिप को समझते हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, लेकिन प्रैक्टिकली चलना होगा। इमोशनली चीज़ें नहीं होंगी। मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही करना है, ताकि उस पर्सन को रियलाइज़ हो कि उसने मुझे कितना दुख दिया है। यहाँ पर बदला लेने नहीं आए हैं आप। रिवेंज की एनर्जी सबसे गंदी एनर्जीज होती हैं, और उस पर्सन के साथ आपको रिवेंज लेना है जिस पर्सन से आपने इतना प्यार किया। तो आपने भी सच में प्यार किया भी है कि नहीं, इस बारे में भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। इस रिश्ते के अंदर आपके पार्टनर्स जो हैं वो सबसे डिटैच होते जा रहे हैं। वो सिर्फ आपसे डिटैच नहीं है, उनके आसपास जो भी सोशल सर्कल है उससे आपके पार्टनर डिटैच होते जा रहे हैं। आपको भी इनवर्ड अपने आप को समझने की भी ज़रूरत है। ठीक है। आप दोनों में से किसी एक की हेल्थ या तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि आपके पार्टनर के चांसेस ज़्यादा हैं, नहीं तो दोनों की हेल्थ पर इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का इतना चेंज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी 5 तत्व की बनी है। इसमें अगर कोई भी 6th एलिमेंट डालने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पर हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। तो ये रिश्ते की आपकी सच्चाई है। एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए बेहतर है, नहीं करेंगे तो साइकिल में घूमते जाइए। अगर ईश्वर ने यही अभी तक आपके लिए डिसाइड किया है कि आपको साइकिल में घूमना है, तो गाइडेंस को देने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, गाइडेंस को सुनने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये साइकिल के लिए खुद को जागृत करना भी बहुत ज़रूरी है। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कब से इसी चीज़ में अटके हुए हैं, कब तक ये चीज़ ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है। जब ये जागृति आ जाएगी ना, तो सब कुछ आप हासिल कर लेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप को डिवाइन के सामने सरेंडर करने से कुछ नहीं होगा। डिवाइन से सद्बुद्धि मांगिए, वो चीज़ ज़रूरी है। डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाएं, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप सद्बुद्धि मांगते हैं ना, तो रास्ते साफ नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और इस रिश्ते में आपके लिए रास्तों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या पॉसिबिलिटी होगी अगर आप इस बात पर चलते हैं, आप इस बात पर चलते हैं, आप इस बात पर चलते हैं, तो वो चीज़ जाननी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, रेदर देन टू सरेंडर दिस रिलेशनशिप। सरेंडर करेंगे, फंसे रहिए साइकिल में, तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। जब किसी प्रॉब्लम में आप अटकते हैं ना, फिर वो चीज़ चलती जाती है और दिल में कसक रह जाती है। ठीक है। किस तरह की कसक रह जाती है कि कभी हमें इस तरह की गाइडेंस मिली थी, हमने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया। अगर कर लेते तो शायद इस चीज़ से बाहर निकल जाते। ठीक है। तो उस कसक की एनर्जीज को आप ओवरकम कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं इस डेक से फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है? स्पिरिट का कार्ड बहुत ज़्यादा निकल कर, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। एनर्जी का कार्ड है यहाँ पर, इवेंट्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, ये आपकी
जो रिश्ते का साइकिल है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल है। आपके पार्टनर बदल रहे हैं, इवन आप भी बदल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर बिना कहे बातों को समझा जाता था, वहाँ पर ना तो आज आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को समझ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज़ को समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जो ये बदलाव आ रहा है, ये कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं है, ये एक नकारात्मक बदलाव है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ से, जहाँ पर आपके पार्टनर को चीट किया गया है, आपको चीट किया गया है, और वो आपके पार्टनर ने नहीं किया है, किसी तीसरे पर्सन ने किया है। और उस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा बन गई हैं। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, ये बातें करने से क्लियर नहीं होने वाली, ये उस तरह की एनर्जीज क्रिएट नहीं हुई हैं। ये जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी की टर्म्स में क्रिएट हुआ है, वो बातों से क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि जब तक आप इसमें प्लानिंग से नहीं चलेंगे, आपका कोई भी एक्शन सही नहीं बैठेगा। इस रिश्ते में आपको आपकी फैमिली का कोई पर्सन गाइडेंस देता है, कोई फ्रेंड दे रहा है, या किसी गाइड से आपको गाइडेंस मिल रही है, प्लीज़ उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने इंट्यूशन से पूछिए। जो आज चीज़ें मैं कह रही हूँ, एक बार अपने इंट्यूशन से पूछिए। आपको मैनिफेस्टेशन इस चीज़ में रिजल्ट नहीं देगी। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। इसका मतलब ये है कि बैठकर डे ड्रीमिंग मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में डे ड्रीमिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दोनों ये सोच रहे हैं कि अपने आप ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। नो डाउट आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार एक एहसास है, लेकिन वो साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर आता है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है। एक दूसरे के प्रति नहीं, उस जर्नी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिस जर्नी में आप अपने पार्टनर के साथ एंटर करते हैं। आपका जो बॉयफ्रेंड, जो भी गर्लफ्रेंड है आपकी, या फिर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, उस पर्सन के अंदर बदलाव उस दिन से आने शुरू होते हैं जब आप उस पर्सन को कमिटमेंट दे देते हैं। आपकी जर्नी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जब अरेंज मैरिज होती है ना, जिस टाइम वरमाला एक दूसरे के गले में डाली जाती है ना, उसी टाइम से जर्नी की जो ट्रिगर्ड एनर्जीज है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, प्लानिंग और एक्शन से इस रिश्ते में चलिएगा, तब इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप हासिल कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप का साइकिल आप ओवर कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो देंगे। आपके पार्टनर आपके ही हैं, लेकिन वो साइकिल आप कब एंड करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा। उस टाइम तक ऐसा ना हो कि कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो जाए। सपोज घर का कोई थर्ड पार्टी पर्सन है और वो आपके पर्सन की शादी किसी और से करवा दे, तो मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो गई। जब मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो जाएंगे, उतनी ही एनर्जीज जो है वो स्टबन हो जाएंगी। उन एनर्जीज को चेंज कर पाना आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है। ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज पर काम कीजिए। अपने पार्टनर के लिए आप एक रीडिंग ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं, रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। हीलिंग की जब बात करते हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। कम्युनिटी टैब पर देखिए, आपको पता लग जाएगा किस तरह से हीलिंग रिजल्ट देती है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक और आपको बहुत हाईलाइट करती हूँ, जितना जितना वक्त आप इस रिलेशनशिप में डालते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप आता जाएगा, ठीक है। तो वक्त, डिले, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को आपको ही रोक लगानी है। ईश्वर की तरफ से उसमें रोक नहीं लगेगी, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते
हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।